जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश है, एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ ले। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आए हैं चैंपियन छत पे वहीद भाई के पास। तो वहीद भाई से आज ब्रूसली टैडी का शौक करेंगे, आपकी मुलाकात भी कराते हैं वहीद भाई से। तो आज उनके जो ब्रूसली टैडी हैं जिन्होंने बड़ा नाम निकाला है इस छत पे, तो उन कबूतरों का भी आपको शौक करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप शादी सुनाएं, कैसा है? माशाल्लाह सब ठीक हैं सर, अल्लाह का शुक्र है सब। दोस्तों, आज वहीद भाई से हमने रिक्वेस्ट की थी कि ब्रूसली टैडी का, काफ़ी अरसे से कहा था, काफ़ी दोस्तों ने भी कहा था कि ब्रूसली टैडी का शौक ज़रूर करवाएं। तो आज वहीद भाई के पास बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, तो आज उनके पास हाजिर हुए हैं ब्रूसली टैडी का शौक करवाने के लिए। और कोई टिप्स भी लेंगे इनसे, ठीक है ना, जोड़ा लगाने के हवाले से कि जोड़ा कैसे लगाते हैं, तो क्या तरीकाकार है, कुछ टिप्स भी लेंगे, आपको ब्रूसली टैडी का शौक भी कराते हैं दोस्तों। जी वहीद भाई। जी, सबसे पहले तो शाह जी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप स्पेशली आते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं। और मैं हमेशा अमजद अली ऑफिशियल चैनल के लिए दुआगो हूँ जी। जो लोगों को गाइडेंस के लिए और अवेयरनेस के लिए, और ख़ास तौर पर जो नए शौकीन हज़रात हैं उनकी नॉलेज के लिए शाह साहब की बड़ी एफ़र्ट्स हैं जी। और मैं समझता हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है इल्म बांटना और इल्म लोगों तक पहुँचाना। और अक्सर औक़ात मैंने देखा भी है कि जब हम जैसे नासमझ उस्ताद तो नहीं हैं, हम जैसे अपने आप को नासमझ लोगों में, क्योंकि मैंने अपने आप को पहले ही नासमझ कह दिया, तो हम जैसे नासमझ लोग भी जब कहीं चूक जाते हैं तो ये शाह जी की मैं कहता हूँ खूबसूरती और कमाल की एफर्ट्स होती हैं कि वो साथ में लुकमा भी दे देते हैं और साथ में गाइडलाइन भी दे देते हैं। और अक्सर मैंने वीडियो में शाह जी को देखा भी है। तो बहुत अच्छी बात है कि जी शाह जी हमेशा, असल तो शाह जी का मकसद ही है अपने चैनल के तवज्जुह से लोगों को जो है इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर हो। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाह जी का। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। दूसरा, आपने ब्रूसली टैडी का जिक्र किया, तो सर जी ये ब्रूसली टैडी वो कबूतर हैं जो मेरी पहचान है। और फ़न कबूतर परवरी में लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। और जब इब्तिदा में, ये मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा कि जब इब्तिदा में मैं इनकी तस्वीरें लगाया करता था, बहुत अरसा 20 साल 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फेसबुक का दौर आ गया, तो फेसबुक पे तस्वीरें लगाया करता था, तो लोग बहुत पसंद किया करते थे। उनमें दो ब्लड लाइन बहुत हमारी फेमस ब्लड लाइन है जी, एक ब्रूसली टैडी और हरकुलिस ब्रीड। और इन्होंने बड़ा नाम भी किया है, इनकी ये हमारी पहचान की भी वजह है। तो वो लोग लाइक भी करते थे, वो लोग पसंद भी करते हैं और आज भी करते हैं। और आज भी इन कबूतरों के हवाले से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। सर, ये ब्रूसली आपने कितना अर्सा पहले बनाए थे? शाह जी ये ब्रूसली कबूतर जो हैं ये आज से तकरीबन 20-22 साल पहले जो कबूतर थे, और उनमें मैं जिक्र करता जाऊं, क्योंकि हमेशा देखें जी मैंने अपनी वीडियो में उन लोगों का ज़रूर जिक्र किया है जिनसे ये ब्लड लाइन बनी है। और मैं समझता हूं कि जिससे आप सीखते हैं, जिन कबूतरों की वजह से आप मशहूर होते हैं और जिन कबूतरों की वजह से वो आपने ब्लड लाइन बनाई होती है, उनका जिक्र करना चाहिए। और ये आला इखलाक के साथ साथ हुस्न ज़र्फ़ भी है। और मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इज़्ज़त भी उन्हीं लोगों को देता है जो दूसरों को इज़्ज़त देते हैं। और शाह जी ये बेसिकली कबूतर जो हैं ये इनमें महरों वाले कबूतर, मियाँ नज़ीर वाले कबूतर और चौधरी साहब वाले कबूतर, इन कबूतरों का बहुत अमल दखल है जी। सही। इन 3 ब्लड लाइन से, यानी कि समझें कि ये इनको हमने डेवलप किया और अपने अंदाज में। फिर वो सेठ वालों का भी एकदम दौर आ गया, मगर लोग देखते थे इनको कहते थे ये सेठ वाले हैं, मगर जब ये कबूतर पकड़ते थे तो ये कहते थे कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट कबूतर हैं, अपने साइज़ की वजह से, अपने कद काठ की वजह से, अपनी खूबसूरती की वजह से, और अपनी परवाज़ की वजह से, और अपनी अक्ल की वजह से। तो क्योंकि ये सारे माशाल्लाह ज़रा स्मार्ट कबूतर हैं, दिखने में ये बड़े कदावर नज़र आते हैं, मगर जब इनको पकड़ें तो बिल्कुल हल्के हवा की तरह हैं। और उड़ने में जो है हमारे तकरीबन कबूतरों में इन कबूतरों का पर लाजमी शामिल होता है जी।
और ये उड़ने में भी लाजवाब हैं। और हमारी जो ब्लड लाइंस हैं, हरकुलिस है, ब्रूसली टेडी हैं, प्रिंस रामपुरी हैं, बुलेट कबूतर हैं, उनमें भी इनका बहुत रोल है, बहुत किरदार रहा इनका पर उनमें भी शामिल किया, इनका पर उनमें भी शामिल है। बेसिकली ये पीछे से तो एक ब्रूसली उस वक्त क्रिएट हुए जब मैंने आपको 3 ब्लड लाइनों का बताया, उनसे ये ब्रूसली टेडी क्रिएट किए गए। फिर हमने आगे इनको चलाया और अब ये मुकम्मल एक अपनी नस्ल में आपको आप हैं, ये एक मुकम्मल नस्ल है, ये एक मुकम्मल ब्रीड है, एक मुकम्मल ब्रीड जिसे आपने बुलेट का नाम दिया। नहीं जी, वो बुलेट अलहदा कबूतर हैं। अच्छा। वो बुलेट इन कबूतरों में ये कबूतर हमने शामिल करके और सहारनपुरी शामिल करके उनमें से बुलेट बने, यानी कि वो भी पीछे अपने प्योरिटी हैं, फिर उनको आगे इस्तेमाल किया। ये भी अब प्योरिटी में है, अपना एक मुकम्मल ब्रीड है, फिर इनको हमने इस्तेमाल किया। लाजमी बात है, जो आपकी अच्छी ब्लड लाइन्स होती हैं वो आप मुख्तलिफ कबूतरों में इस्तेमाल करते हैं ताकि बाकी कबूतरों की बाकी ब्लड लाइन की खूबियाँ भी इनमें आ जाए। तो हमें दरअसल शौक है, 3 चीज़ें हम कहते हैं, उड़ान, सियान और शान। तो ये इन कबूतरों की वजह से हमें ये इस तरफ हम ट्रेंड में आए, तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और आप जैसे भाइयों की और उस्ताज़ा कराम की मेहरबानी है, मोहब्बत है जी, उनकी शफ़क़त है कि उनकी बदौलत हम आज यहाँ पे हैं। और अरसा दराज पे ये फेसबुक पे भी छाए रहे, और आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने इनको लगाना बंद कर दिया था। सही सही। अब आप पूछेंगे कि वहीद भाई के लोग पसंद करते हैं और आपने लगाना बंद कर दिया था। असल में ना मुझे कुछ जो फेसबुक पे मेरे फॉलोवर भी थे, फ्रेंड लिस्ट में भी थे, तो उनका मुझे 2-3 दोस्तों का मैसेज आया, तो मेरा दिल भी हुआ, क्योंकि देखिए आप अपनी कीमती चीज़ हर इंसान को दे भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्पेशली कहा कि आप ये कबूतर ना लगाया करें जी फेसबुक के ऊपर। तो मैंने कहा भाई मैं क्यों ना लगाऊं, इसकी मुझे वजह बताएं। मैं तो लोगों का शौक बढ़ाने के लिए करता हूं। वो कहते हैं कि यार देखें हम तो एक अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर इतने अच्छे हमारे पास कबूतर नहीं होते जितने अच्छे माशाल्लाह ये कबूतर हैं, तो आप लगाते हैं ना तो हमारा दिल दुखता है। तो उस भाई की दिल पे बात मेरी इतनी लगी कि शायद उसके बाद आपके बहुत पुरजोर सरार के ऊपर जी मैंने आज इनका दोबारा लोगों को शौक करवाया। नहीं सर, ये असल में पता चीज क्या है, वो अल्लाह ताला उस भाई वो भी हमारे भाई हैं जी, वो भी मेरे सामने होते तो शायद मैं उन्हें 2 बच्चे गिफ्ट जरूर करता। ठीक है ना, मेहरबानी शादी, आपकी मोहब्बत है जी। आप आपसे ही सर, आपसे ही लेने से ये आपकी मोहब्बत है सर, ये आपका बड़ापन है। मैं एक चीज मेरे ज़हन में है ना सर, आप हमेशा ये एक चालाकी कर लेते हैं हमसे, और जो है ना वो साथ में जो है ना वो अपना जो है ना वो बच्चे भी पक्के कर लेते हैं। तो शायद आपकी मेहरबानी है, आप मेरे भाई हैं सर, आप और मेरे भाई से आपका बड़ा ताल्लुक है शादी आपका। तो आप सर आपकी बड़ापन है सर आपका। तो शादी बड़े चलाक आदमी है सर, ये जो है मोहब्बत भी करते हैं बड़ा और प्यार भी करते हैं, छोटे भाइयों की तरह ये इनकी मोहब्बत है जी। और इनका मैं बहुत मशकूर हूँ, बड़े नाइस आदमी हैं, अच्छे दिल के, साफ को, और इस शौक की खिदमत करने वाले हैं, सच्चे दिल से खिदमत करने वाले, यकीन जाने बहुत ही नाइस आदमी हैं। और मैं जी अमजद अली ऑफिशियल चैनल को सलूट करता हूँ, और इनके बेटे को भी माशाल्लाह जो अपने वालिद साहब के शाना बशाना चलते हैं। बहुत शुक्रिया सर। सर आज आपसे एक चीज़ छोटी सी पूछनी थी। आप अक्सर एक जोड़ा लगाने के बारे में तरीकाकार बताते थे, तो मैंने कभी गौर नहीं किया था, लेकिन अब मुझे समझ में आई बात कि वो उस चीज़ पे गौर करने वाली थी और मैंने बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, ताकि अगर मुझे वैसे पहले ही सोच लेना चाहिए था। आप जब ये जोड़ लगाते हैं कि जोड़ को कैसे बिठाते हैं, वो जो तरीका बताते थे वो आज मुझे मेरे दोस्तों के सामने बताया। पहले शादी जरा वो तरीकेकार शेयर करें जो ये आप होता है कबूतर का जोड़ ऐसे है, आपने कहा ऐसे बनाएं, तो ये बताइए किस तरह ये सर, ये किस तरह बनता है? अच्छा सर, ये बड़ी अहम तलब और समझाने वाली बात है। अक्सर दोस्त बाप भी हम बैठे होते हैं, मेरे सीनियर भी बैठे होते हैं, जूनियर भी बैठे होते हैं, और जिनसे हमने सीखा होता है वो भी बात बैठे होते हैं, तो इंसान कहीं ना कहीं से सीखता है। तो अक्सर मैं जिक्र करता हूँ इन चीज़ों का। देखिए इससे सिर्फ जोड़ मुराद नहीं है। सबसे पहले तो ये देखें कि ये 2 उंगलियां हैं, अगर मैं इनको एक ही सिमत में मेरी उंगली है उसी सिमत में सेम मैंने उंगली खड़ी की, तो आपने देखा कि ये 2 उंगलियां तो मिल रही हैं मगर 2 नहीं मिल पा रही। जब इसी को मैं कन्वर्ट करके ओपोजिट, तो इसकी डिमांड ये बन जाती है, ये वाली उंगली बन जाती है, और इसकी डिमांड ये वाली बन जाती है। ये दोनों एक दूसरे की डिमांड है, जिसको हम अपना साइंटिफिक लैंग्वेज में नेगेटिव और पॉजिटिव भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो लाइट ऑन होती है,
और इसी तरीके से ये सिर्फ जोड़ के हवाले से नहीं है, ये बाकी चीज़ों के भी हवाले से है। शाह जी ने आप सवाल किया है, शाह जी के चैनल पे मैंने एक दोस्त भाई को बताते हुए देखा भी है, तो मैं आज उसकी ज़रा तफसीलन बता दूं। इससे मुराद ये है कि जब भी आपने जोड़ा लगाना है तो इन चीज़ों को याद रखें। इससे मुराद हड्डी भी है। सबसे पहले है कि कोई अगर छोटी हड्डी है आपका, सबसे पहले तो आपने कबूतर सेलेक्ट करने हैं कि कबूतर जोड़े के लिए होने कौन से चाहिए। कबूतर जोड़ों के लिए वो होने चाहिए जो प्रैक्टिकली आपने खुद उनको जमाया हो कि हाँ यार ये वाकई उड़ते हैं और ये अरसा दराज से, साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से ये मेरे साथ वफा कर रहे हैं। तो वो आपको एक सिग्नल दे रहे होते हैं कि भाई मैं अच्छा हूँ, आप मेरी डिमांड के मुताबिक मेरे साथ अगर मेल है तो फीमेल लगा दें, अगर फीमेल है तो उसके साथ मेल लगा दें, तो आपके पास अच्छे कबूतर तैयार हो जाएंगे जो आपके उड़े हुए हों। उनमें देखिए कि मिसाल कोई छोटी हड्डी वाला होता है वो भी उड़ा होता है, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी फिजीक दी हुई है। और देखिए क्रिकेट खेलने वाला जो हाइट वाला होता है वो भी क्रिकेट खेलने वाला वो भी अच्छा बैट्समैन होता है। जो छोटे कद वाला होता है, तेंदुलकर नाम था, ठीक है, अब हमारे बाबर आजम नाम है। छोटे कद का है, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है। बड़े कद में इंजमामुल हक साहब हैं, हिडन है, बहुत सारे नाम है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिन्हों असी पंजाबी च कहने अल्लाह ताला दी एक वंड है। अल्लाह ताला ने एक तकसीम रखी होती है। देखिए किसी ना किसी चीज़ को दूसरे का मोहताज किया होता है। ये अमलन तौर पे, इंसानी तौर पे भी समझने वाली चीज़ें होती हैं कि देखिए जब आप, वो अच्छा कबूतर है आपका, अगर वो छोटी हड्डी वाला है तो आपका उड़ा हुआ लंबी हड्डी वाला उसके साथ कबूतर लगाएं। अगर उसका जोड़ दूर है तो उसके साथ नज़दीक वाला लगाएं, खुला है तो बंद वाला लगाएं। इसी तरह आप आ जाएं, आप गुट के ऊपर आ जाएं, शोल्डर के ऊपर आ जाएं। कोई वो अच्छा कबूतर है आपका, वापसी उसमें अच्छी है, वो वफादार है, नस्ली है, ख़ानदानी है, उसके साथ आप कोशिश करें कि बरीक कुंदे वाली मादी लगाएं। अगर उसकी अपना तीली मोटी है तो उसके साथ बरीक तीली वाली लगा लें। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं कि छोटी आंख वाला तो बड़ी आंख वाला उसके साथ कबूतर लगा लें। और अगर आप उसका पर देखते हैं, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ पर होते हैं, या जिसमें नौवां बड़ा होता है, 8वां 10वां बराबर होता है, 3 बराबर होते हैं, एक सीढ़ी नुमा होते हैं, तो इसके साथ आप उसके मुखालिफ, उसके ओपोजिट आपने उसको देना है। तो इस तरीके से आपके कबूतर डेवलप हो जाएंगे। उनसे जो बच्चे आए वो देखें कि पिछलों से बेहतर आ रहे होंगे, फिर आप उनको आगे प्रॉपर अपने जो उनमें से ब्रीडर अच्छे साइज़ के निकलते हैं उनको आप प्रॉपर अपना ब्लड लाइन में इस्तेमाल करें। उसमें आप देखते हैं कुछ ज़्यादा वेट वाला है तो उसके साथ हल्की वेट वाली मादी लगा दें। उसके साथ आप देखते हैं कि किसी के जिस्म के ऊपर कम पर है मगर ये वापस आता है उड़ने दे रहा है, उसके जिसके ऊपर ज़्यादा पर हो, जिसको हम प्रेल कहते हैं, वो लगा लें। तो ये ऐसी नए कबूतरबाज शौकीन हजरात के लिए ये ऐसे टिप्स हैं कि जोड़ा लगाने में इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। सेम पर, एक जैसे पर हो, एक जैसी हड्डी हो, एक जैसा जोड़ हो, एक जैसा बूट का शोल्डर हो, एक जैसी आंख का साइज़ हो, तो वो ये है। अगर आप इसके ओपोजिट जाएंगे तो वो ये बन जाएंगे। और ये आज एक शाह जी के चैनल के तवज्जो से जो मेरे पास नाकस इल्म है, जो मैं खुद जोड़े लगानों में भी इस्तेमाल करता हूँ, वही इल्म मैं आगे लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी इस बात से किसी भाई के पास अच्छे कबूतर बन गए, वो मुझे दुआओं में याद रखे। सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि उस्ताद भाई साहब की टिप आपको जरूर अच्छी लगी होगी, आपको पसंद है। सबसे पहले तो शाह जी मुझे आप उस्ताद नहीं बोला करें, मैं भी आपकी तरह एक उन्हीं लोगों की लाइन में हूँ जो अरसा 30 साल से फन कबूतर परवरी को सीख ही रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग आए, सर इस दुनिया में आए, चले गए, मगर इस अपनी अपनी उनकी जो रिसर्च थी, अपनी अपनी जो उनकी थ्योरी थी, वो आगे लोगों को शेयर नहीं हुई। अगर वो आगे लोगों को शेयर होती तो इंशाल्लाह हम लोग भी तरक्की कर जाते, हमें उतनी रिसर्च करनी ना पड़ती। तो मैं समझता हूँ कि इल्म बांटने से ही बढ़ता है। और अगर मैं इस तक महदूद रहूँगा तो मेरा इल्म भी लिमिटेड रहेगा। अगर मैं इल्म लोगों को डिलीवर करूँगा, क्योंकि देखिए पैमाने में से कुछ निकलेगा तो अल्लाह ताला पीछे से कुछ और देगा कि यार इसके पास और आ जाए। अगर मैं वही बैठ के बैठा तो फिर कुएं का मेंढक ही मर जाएगा। सही बात। दे भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को पसंद आई होगी। उस्ताद भाई साहब, सर जी पता है बात क्या है, उस्ताद मेरे मुंह से इसलिए निकलता है, माशाल्लाह आपने काफ़ी अर्सा हो गया है इस फन की खिदमत करते हुए, इससे बड़ा कुछ सीखा है। बड़े लोग आपके पास सीखने के लिए भी आते होंगे और आते भी हैं, जिस चीज़ें मैं मेरे नॉलेज में जो चीज़ें हैं।
तो ये चीजें आपको उस्ताद करने को दिल करता है, क्योंकि ये आपकी आपने इतना मोहब्बत है, ये आपने आपकी आपने मेहरबानी है। इल्म इतना हासिल किया हुआ है। नहीं सर भाई शाह जी, मैं तो एक बंदा होऊंगा, शाह जी मैं तो एक बंदा होऊंगा, मेरे जैसे अपना हजारों लोगों को आप डील करते हैं, तो मेरे से ज्यादा आप नहीं सादे सर, नहीं मोहतरम सर, के लाने के अल्लाह हकदार ताला हैं। आपको खुश रखे भाई दूसरी टैडी के शौक रहे दोस्तों को। जी मैं